भले ही अदालतों को अवमानना के लिए दंडित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन उनके द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित आलोचना को अलग रखे जाने के मामले में व्यापक भिन्नता देखी गई है। खासतौर पर पत्रकारों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और विद्वानों द्वारा किए गए अवमाननापूर्ण हमलों के मामले में। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका निष्पक्ष एवं अतिरंजित आलोचना, राजनीतिक रूप से प्रेरित एवं मानहानिकारक टिप्पणियों और न्याय में बाधा डालने वाले भाषण के बीच एक जैसी रेखा खींचने में सक्षम नहीं रही है। न्यायपालिका को गलत सूचनाओं, राजनीतिक दबाव, ऑनलाइन अपमानजनक चर्चाओं और घटते जनविश्वास का सामना करना पड़ता है, और न्यायाधीशों के पास इन हमलों का जवाब देने के सीमित तरीके हैं। मौखिक टिप्पणियों में अलंकारिक अतिशयता को कानूनी सिद्धांत के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि पीठ द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों से बाहरी नुक्ताचीनी के प्रति न्यायपालिका की बढ़ती असहिष्णुता की छवि बनी है। पिछले हफ्ते एक वकील, जिसे वरिष्ठ पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कानूनी व्यवस्था में कुछ लोगों को परजीवी और आरटीआई आधारित सक्रियता में संलग्न कुछ युवा वकीलों को तिलचट्टे के रूप में निरूपित किया। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि ये टिप्पणियां न्यायपालिका के आलोचकों के बजाय फर्जी डिग्रियों के साथ पेशे में प्रवेश करने वाले लोगों पर लक्षित थीं। लेकिन इस तरह की भाषा मुख्य न्यायाधीश के लिए अशोभनीय है। ये घटनाक्रम एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक विवाद के बाद सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अध्याय का मसौदा तैयार करने में शामिल 3 शिक्षाविदों पर अपना स्पष्ट गुस्सा जाहिर किया और बिना पूर्व सुनवाई के उन्हें सार्वजनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम पर काम करने से प्रभावी रूप से बाहर कर दिया। इस कार्रवाई से अदालत के पीड़ित पक्ष और मध्यस्थ दोनों की भूमिका निभाने को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। अली खान महमूदाबाद मामले में अदालत ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी, लेकिन साथ ही साथ बोलने पर प्रतिबंध का आदेश भी जारी किया। फिर वैधता निर्धारित करने के बजाय सार्वजनिक आचरण के मानदंडों को अनुशासित करने की इच्छा प्रदर्शित करते हुए उसने राज्य से रियायत के रूप में उन पर मुकदमा न चलाने का आग्रह किया। जब मुख्य न्यायाधीश की इस किस्म की टिप्पणियां औपचारिक अवमानना की कार्रवाई के बाहर सामने आती हैं, तो वे एक भयावह प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वे उचित प्रक्रिया के सुरक्षा उपायों के बिना संस्थागत निंदा के समान होती हैं। आरटीआई अधिनियम को सक्रियता के आधार के रूप में इस्तेमाल करने पर की गई टिप्पणियों का भी ऐसा ही प्रभाव होता है, भले ही ये अधिनियम एक वैध साधन ना हो। हाल ही में जब एक पत्रकार, कानून की डिग्री धारक ने खास न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के बारे में डेटा मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ऐसी जानकारी के अस्तित्व से इनकार कर दिया। जब पत्रकार ने इसके उलट विधि मंत्रालय का खुलासा पेश किया, तो रजिस्ट्री के कानूनी प्रतिनिधि ने इस पूछताछ को खोजबीन और बेतरतीब करार दिया। ये लक्ष्य बदलने की एक ऐसी हरकत थी जो एक बार फिर वैधता की परवाह किए बिना अदालत द्वारा अपने ही मामले की पैरवी करने पर सवाल उठाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि न्यायाधीश ऐसे सार्वजनिक कर्ता होते हैं जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं, और अदालतों को हर आलोचना का रक्षात्मक जवाब नहीं देना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने बार एसोसिएशन, प्रेस और अकादमिक जगत के लिए अदालतों के प्रति दृष्टिकोण को बेहतर बनाया था। हाल की टिप्पणियों ने इस स्थिति को फिर से उलट दिया है।